Okay, now. Good evening, Shrishti. Good evening, ma'am. Now, so today we're going to learn about the science chapter changes around us, and the subtopic is reversible and irreversible changes. So, today we have to learn about some topics like reversible changes, irreversible changes, fast changes, slow changes, and many more. Okay, so Yeah, listen ma'am. very carefully. So, beta, Okay. what do you understand by the term reverse? Have you Ma'am. ever heard about it? Yeah, ma'am. What? Tell. Ma'am, reverse means the things which can be reversed or obtained again. Yes, very good. So the topic is reversible changes, reversible and irreversible changes. बेटा reversible changes वो होते हैं that can be reversed to get the original object or subject back. ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब बेटा वो होता है जो हम चीजों को दोबारा से वापस ला सकें, मतलब ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट हो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए। ठीक है, तो उसको हम Yeah. बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि सपोज करो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेल्टिंग ऑफ आई का आपके बुक में एग्जांपल होगा, यानी कि Yeah. बर्फ का पिघलना। Yeah, ठीक है, ma'am. बर्फ जो होती है बेटा उससे क्या करते हैं, बर्फ किस चीज से बनी होती है, वाटर से बनी होती है। Yeah, ma'am. ठीक है, तो अगर हम वाटर को क्या करते हैं, हम आइस क्यूब्स में रख के, हम जब आपने फ्रिज में बर्फ जमाई है कभी, Yeah, ma'am. क्या होता है कि जब हम वाटर को आइस क्यूब्स के फॉर्म में डाल के फ्रिज में डाल देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो उसको हम आफ्टर सम टाइम वी नोटिस अ चेंज। व्हाट इज दिस चेंज, व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस, Ma'am, the दैट a water will liquid form change. changes, liquid state change in a solid form। Yeah. ठीक है, क्या होता है कि जब हम वाटर, क्या होता है, एक लिक्विड स्टेट में होता है, जब हम उसे फ्रिज में रख देते हैं वो फ्रीज हो जाता है, जब वो फ्रीज हो जाता है तो उसका फॉर्म क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो जो वो सॉलिड फॉर्म में हमारा बर्फ बन गया, वाटर को हमने क्या किया, वाटर था, ठीक है, वाटर को हमने जब फ्रीज कर दिया, वाटर को जब हमने फ्रीज कर दिया बेटा, ठीक है, तो वो आइस बन गया, Yeah. आइस बन गया। ठीक है, तो क्या अब रिवर्सिबल में आपको बढ़ा रही हूँ कि रिवर्सिबल क्या होता है, तो क्या ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ सकता है, मतलब क्या एक बर्फ वापस से वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, Yeah, ma'am. हो सकती है ना। Yeah, ma'am. कैसे कन्वर्ट होगी, वो उसको मेल्ट हो जाएगी, वो जब हम उसे फ्रिज से निकाल लेंगे तो वो ऑलरेडी मेल्ट होकर के वाटर ही तो बनेगी। And ma'am, by heating. यस, बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर क्या था, कम था, Yeah, cold. फ्रिज का टेम्परेचर क्या था, कूलिंग इफेक्ट दे रहा था ना वाटर को, जिसके कारण वो बर्फ में कन्वर्ट हो गई। लेकिन पर जब हम उसे फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी, तो वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि वाटर से हमने आइस को बनाया और वो आइस वापस से गर्म होकर के वाटर बन गई। Yeah. ये क्या है, Reversible change. दिस फिनोमिनन इज रिवर्सिबल चेंज। इसी को तो रिवर्सिबल कहते हैं, रिवर्स करना, यानी कि वापस से उसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ले आना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, जब हम वापस से उसे उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ले आते हैं बेटा, तो वो रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, Yeah, ma'am. नाउ गिव मी अनदर एग्जांपल बाय योरसेल्फ। Ma'am, melting of candle. ओके, And then, मेल्टिंग ऑफ व्हाट, ma'am, candle. ओके, नाउ नेक्स्ट पेपर है, पेपर को हमने फोल्ड किया, Yeah. व्हेन वी Ma'am, फोल्ड द पेपर, मैंने उसको बहुत अच्छे से फोल्ड कर दिया, जब मैं उसको ओपन करूंगी तो वापस से तो वैसे हो जाएगा, yeah, ma'am, folding of paper. फोल्डिंग ऑफ पेपर। एंड नेक्स्ट इज Boiling of water. बॉइलिंग ऑफ वाटर, वेरी गुड।
मैम बलून वाला Inflating and deflating of balloon, very good. एंड When we inflate the balloon or when we deflate the balloon, वो अपनी वापस कंडीशन में, इन्फ्लेट मीन्स होता है बैलून को फुलाना, या डिफ्लेट मीन्स आप बैलून को पिचका दे रहे हो, उसकी एयर आप बाहर निकाल लेते हो। हम बैलून को जब फुलाते हैं तो उसमें हम एयर डालते हैं ना, या मैम एयर, when we put air into it, then it get what its shape changes। इट ऑक्युपाइज स्पेस ठीक है, और जब हम उसकी एयर को खोल देंगे तो वापस से वो तो उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग ऑफ बैलून हो गया आपका एग्जाम्पल। या मैम ठीक है, स्ट्रेच फॉर रबर बैंड स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, वेरी गुड। जब हम रबर बैंड को क्या करते हैं, रबर बैंड है जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो ये मेरे हेयर पे क्या है, ये रबर बैंड था, तो मैंने क्या किया इसे, ये छोटा है अभी, मैंने इसको बहुत खींच दिया, ठीक है, दिख रहा है, या मैम मैंने इसको बहुत ज्यादा खींच दिया है, ठीक है बेटा। अब या देखो इसका साइज थोड़ा तो चेंज हुआ होगा, मे बी या इट्स नेग्लेजिबल, बट कुछ तो चेंज हुआ होगा इसमें, थोड़ा सा भी अगर हुआ होगा या तो ये अपनी वापस से उसी कंडीशन में आ गया कि नहीं आया। ये देखो, या ये देखो, आ गया, ये ऐसा या ही था, या मैम ये ऐसा ही था, और ये वापस से फिर से ऐसी कंडीशन में आ गया। नाउ, और आप क्या एग्जांपल दे सकती हो मुझे, तो मैं लिख सकती हूँ क्या इसको, या मैम इसको मैं रब कर दूं बेटा। या मैम आप नोट्स बना रहे हो? या मैम आई एम राइटिंग द नोट्स ओके, नाउ राइट अबाउट रिवर्सिबल चेंज। सो ओके मैम a reversible change is what? A reversible change is a change that can be, reversed to get the original object or substance। सो बेटा रिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिससे हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को या ओरिजिनल सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट में कह रही हूँ, और सॉरी बेटा, ओरिजिनल सब्सटेंस को हम वापस से उसी कंडीशन में ला सकें, ठीक है, या मैम उसी को हम रिवर्सिबल कहते हैं। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल आप लिख लो दो तीन अपने से, जैसे आपने बताया स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ओके मैम मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग पेपर, इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग ऑफ बलून। इन्फ्लेटिंग वाला बेटा आपको समझ में आया था एग्जाम्पल, इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग वाला? या मैम ओके, नाउ नोट इट। या मैम डन मैम डन। नाउ या राइट अबाउट इरिवर्सिबल चेंज। ओके मैम इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं बेटा? मैम रिवर्सिबल चेंजेस आर द इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल। sorry ma'am irreversible changes are the changes in which the original substance cannot be obtained again वेरी गुड।
तो इरिवर्सिबल चेंज वो होते हैं दैट कैन नॉट बी रिवर्स टू गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस या बैक। मैम। ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है जिस चेंज को वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। वो अगर एक बार हो गया तो हो गया, अब वो वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल कंडीशन में अपने वापस वो नहीं आ सकता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बेटा? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप कुछ भी बता सकते हो अपने से, मैम बताओ मुझे। क्रशिंग ऑफ चॉक। यस, बर्निंग, मैम बर्निंग पेपर। मैम देन chopping vegetables. Yes, the vegetables can't get back to their original shape after it get cooking reversed, cooking irreversed. food. So it's the example of irreversible change. And next, Stitching of clothes. yes, pardon please, ripening of fruit, Yeah, and cooking then food, cooked food कह सकते हैं हम। yeah ma'am. आप अगर सब्जी बना लेते हो, जैसे मम्मा सब्जी बनाती है, तो हम जैसे आलू की सब्जी बना रहे हैं, आलू को हमने काट के सब्जी बना दिया उसकी, तो क्या मैं वापस Yeah, से उस सब्जी से आलू बना सकती हूँ? नहीं बना सकती ना, रॉ yeah. आलू तो नहीं बना सकती। तो वो सारी चीजें इरिवर्सिबल होती हैं। तो वो चेंजेस बेटा जो कि वापस, मतलब वो ऐसी चीजें जो चेंज हो करके वापस अपनी कंडीशन पे नहीं आ पाए। मतलब अगर एक बार चेंज हो गई बेटा तो वो चेंज हो गई, फिर उसको हम दोबारा उसकी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस नहीं ला सकते। ठीक है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे इसे एन इरिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज that can't, that cannot be reversed to get the original object or substance। ठीक है बेटा, Yeah ma'am. सब्सटेंस बैक। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, इनके एग्जाम्पल आप लिख लो। बर्निंग पेपर, बर्निंग पेपर हो गया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट मीन्स व्हाट? मैम जब आम भी पक जाती है ना, उसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट कहते हैं। वेरी गुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एटसेट्रा। ठीक है। या मैम। कर लिया बेटा नोट? या मैम। डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है। या ओके मैम। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा? Ma'am, physical changes are the changes in which no new substance is formed, but change in size, shape, and state of the substance changes. वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं कि आपने जो कहा उसका मतलब ये हुआ बेटा, हम ऐसा कह सकते हैं कि अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, जैसे कि शेप चेंज हो जाना, साइज का चेंज हो जाना। ठीक है। और उसका स्टेट चेंज हो सकता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है, उसकी
शेप चेंज हो सकती है, उसकी साइज चेंज हो सकती है, यानी कि ओवरऑल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, लेकिन पर कोई नया सब्सटेंस या कोई नया ऑब्जेक्ट उससे नहीं बन सकता। तो वो हमारी वो उसे क्या हम कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, Yeah, ma'am. अंडरस्टूड। Yes, ma'am. ओके, तो बेटा हम डेफिनेशन लिख लें, अब आप फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल बता दो मुझे। Uh, ma'am, like cutting of paper, the यस, only the size and shape changes, but the cutted paper is only paper only. यस, एंड Ma'am, can I tell? एग्जाम योर एग्जांपल इज आल्सो, हेलो सुदीक्षा, Yes, ma'am. व्हाई यू आर लेट? Ma'am, can I? Mm, ma'am, I was in the hospital. ओके, आर यू ओके? Yes, ma'am. क्या हो गया था बेटा? मैम वो मेरे लेफ्ट हैंड में एक पता नहीं बोन जैसा कुछ बोन जैसा पता नहीं कुछ तो ऐसा फूला फूला हो गया था, पर वो राइट हैंड में ऐसा नहीं था, इसलिए बस दिखाने गई थी। ओके, यहाँ नाउ यू पे आर ऐसे ओके। कुछ तो हो गया है। यस मैम। ओके, सो बेटा लेट्स स्टार्ट चैप्टर साइंस। हम साइंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेंजेस अराउंड अस, एंड टॉपिक इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हो चुका है। अभी जो मैं अभी आपको यस पढ़ा रही हूँ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंज, आप यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है? यस मैम। मैम कैन आई टेल वन एग्जांपल? ऑफ व्हाट? मैम फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, या टेल। मैम लाइक ice to ice when melts it. यस, वेरी गुड। Ma'am, chopping vegetables. When we chop the vegetables, only their size and shape changes. ओके, नाउ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। Yeah, ma'am. Ma'am, can I tell one or more? या टेल बेटा। Ma'am, cutting of the trees. कटिंग ऑफ, The trees. कटिंग पेपर, कटिंग, ओके, मेल्टिंग आइस, कटिंग पेपर, ब्रेकिंग चॉक, Ma'am, drying of dissolving wet clothes. dissolving sugar in water is also example of physical changes. So हम definition में लिखेंगे, a physical change is a change, now repeat with me, a physical change is a change A physical change is a change in which In which state, state, shape, shape, in which physical, in which physical state, physical shape, shape, and size and size size of an object of an object is changed। it change. changed. ठीक है? Yeah, ma'am. A physical change is a change in which only the physical properties, in which a physical properties like state, shape, size of an object is changed, but no new substance are formed. No new substance is formed, Yeah, ma'am. but no new Substances formed. ओके, ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लो। कटिंग Yeah. पेपर, कटिंग ऑफ पेपर हो गया आपका, मेल्टिंग ऑफ आइस, Ma'am, drying of wet clothes. यस। सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस, यानी कि फिजिकल चेंजेस कौन सी चेंजेस होती हैं, जिसमें कि
अगर आप कोई चेंज ला सकते हो तो उसमें आप शेप चेंज हो सकता है किसी चीज का, उस चीज का स्टेट चेंज हो सकता है। अगर वो वाटर था, लिक्विड में स्टेट में था, तो वो सॉलिड में हो जाएगा, जैसे कि, और अगर वो सॉलिड स्टेट में था तो वो लिक्विड में हो गया, जैसे हमने मेल्टिंग ऑफ आइस पढ़ा। पर ये सारी चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है। अब मेल्टिंग ऑफ आइस है बेटा, तो एट द एंड हमें वाटर ही तो मिल रहा है, वाटर से हमने आइस बनाई, वाटर की ही, वाटर से ही आइस मेल्ट होकर के वाटर वापस बन गई, तो ये एक फिजिकल चेंज ही तो हुआ। क्या वाटर से वो कुछ नया कुछ बन रहा है क्या? नो मैम। नहीं नो बन रहा। मैम। तो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं आपके, नोट इट डाउन। केमिकल चेंज बताती हूँ उसके बाद। टेन मैम। नाउ बेटा, व्हाट इज केमिकल चेंजेस? मैम कैन आई टेल? यस, टेल। Ma'am, chemical changes are the changes in which a new substance is formed. Yeah, ma'am. For example, cooking of rice. कुकिंग फूड, यस। Um, तो बेटा, केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं आता, ठीक है? yeah, ma'am. जिसमें नया सब्सटेंस तो आपको मिलेगा, लेकिन नया सब्सटेंस तभी तो मिलेगा जब वो अपनी ओरिजिनल चीज को वो छोड़ दे, है ना? Yeah, ma'am. सृष्टि बेटा, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ? Yeah, ma'am. अच्छे से आ रहा है? Yes, ma'am. एंड सुदीक्षा यस मैम। बेटा, आपको आ रहा है? यस मैम। ओके। सो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? अ केमिकल चेंज इज अ चेंज, राइट इट डाउन। अ केमिकल चेंज इज अ चेंज, अ केमिकल चेंज is a change in which new substance is formed in which one or more new substances formed one or more new substances are formed with different properties। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जांपल्स हम लिख लें। Yeah, ma'am. इसके एग्जांपल्स मैं आपको लिख देती हूँ, जैसे कि हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ Ma'am, आयरन। ma'am, burning of food. एंड सेकेंड एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ वुड, burning wood। cooking food, cooking of food। Ma'am, making chapatis from dough. Yes, and the milk turning into curd। मैम कैन लिटमस चेंज टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। केमिकल चेंज? बेटा, केमिकल चेंज is a change in which one or more new substance are formed with different properties। तो हमने केमिकल चेंजेस में क्या देखे, हम फिजिकल चेंजेस में क्या देख रहे थे? जो कि एक फिजिकल तो चेंजेस हो रहा था, यानी कि शेप चेंज हो जा रहा था, चीजों का साइज चेंज हो जा रही थी,
उसका स्टेट चेंज हो जा रहा था, लेकिन कोई नई चीज नहीं बन रही थी। लेकिन बेटा केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं कि इसमें नई चीजें भी बन रही हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जा रही हैं। प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप भी चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रही है, और क्या हो रहा है, नई चीज भी बन जा रही है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि जो पहले जो चीज थी उसमें अगर केमिकल चेंज हो गया तो वो पहले जैसा नहीं रहेगा, और उसकी प्रॉपर्टीज भी पहले वाले से अलग रहेंगी। समझ में आया? या मैम। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्टिंग क्या होती है? लोहे में जंग लग जाना। आप देखते हो जब हम यस मैम। जो एक नॉर्मली जब एक अच्छा आयरन रहता है तो उसे हम देखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा वो सॉलिड होता है ना, भारी होता है। या मैम या पर अगर बेटा उसमें रस्ट लग गया, ठीक है, तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता, उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर आप ऑब्जर्वेबल चेंज देखोगे उसमें तो आप ये देखोगे ना, आयरन में अगर रस्ट लग जाता है तो उसका कलर रेड रेड सा हो जाता है, फिर वो मैम, बहुत भारी ब्राउनिश नहीं रह कलर। मैम जाता, डार्क ब्राउन। है ना। तो उसकी प्रॉपर्टीज या भी तो मैम। चेंज हो मैम गई, है ना। पहले कैसा था लोहा, या मैम। मैम रस्ट कैन लगने आई के टेल बाद अब वन? लोहा कैसा है, तो ये हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। और जैसे कि अगर आप मिल्क से कर्ड बनाते हो तो ये भी एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाना। क्या अगर आप मिल्क से अगर आपने कर्ड बना दिया, घर पे अगर आपकी मम्मा लोग दही बनाती होगी, है ना, या तो आप देखते हो उसमें कि जब हम दही बनाते हैं, मिल्क क्या होता है, मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। या यस दही मैम। बनाने के लिए व्हाट वी पुट स्पून ऑफ जावन जिसे कहते हैं हम, मिल्क में डालते हैं जिससे वो दही व्हाट बनती है। मैम? मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? दही खाया है कभी? यस या मैम। दही बेटा किससे बनी होती है? मिल्क से बनी होती है। यस या मैम। मैम। तो जब हम दही बनाते हैं तो मिल्क किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। या मैम। दही बनने के बाद उसका फॉर्म कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है ना। या यस मैम। वही बात है। तो क्या मैम आप जेली दही से वापस दूध बना सकते हो? नो नो। मैम। नहीं बना सकते। मिल्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? वो लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। अब जो उससे चेंज आया, जो इरिवर्सिबल चेंज हुआ, दही बनी, तो क्या दही की लिक्विड प्रॉपर्टी है? नहीं है। मतलब वो सेमी सॉलिड टाइप का होता है, जेली टाइप का दही होती है ना। या यस मैम। मैम। ओके, सो अंडरस्टूड। मैम कैन आई यानी टेल कि वन? मेरा कहने का मतलब ये था कि मिल्क से क्या हुआ बेटा, कि मिल्क से जो दही की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग है। मिल्क टोटली लिक्विड है, दही आपका पूरा एक्सट्रीम सॉलिड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फिर भी एज कंपेयर टू मिल्क के कंपैरिजन में तो वो है ही कर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लो एंड फास्ट या चेंजेस। मैम। मैम कैन आई टेल आपने वन? लिख लिया है बेटा ये? यस या मैम। ओके, मैम कैन आई टेल वन एग्जांपल? यस टेल। मैम लिटमस चेंज। यस, लिटमस चेंज। रेड लिटमस टर्न टू ब्लू, एंड ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस। इसे नोट कर लो। Ma'am, we don't have slow and fast changes subtopic in our normal textbook. इट्स नॉट इन योर यस बुक। मैम। No, ma'am. मैम ओके, तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा कि स्लो और फास्ट चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। जो स्लो चेंजेस होते हैं ना बेटा, उनको मतलब वो ऐसे चेंजेस जो काफी समय लगाए, लॉन्ग टाइम टू अकर। अ स्लो चेंज मैम टेक्स अ कैन आई? लॉन्ग टाइम टू अकर while a fast change happens in a short time. Srishti, understood? Yeah, ma'am. Example of slow changes is a growth of a tree. Growth of a tree is not a sudden process.
It takes some time. Not some, I think it's take too much time to grow a tree. Okay. So it's a example of slow changes, and rusting of iron is also a slow change. So Ma'am, a can I tell slow you an change example? takes a long time to occur, while a fast change happens in a short time. So growth of a tree is a slow change or a fast change? Ma'am, slow change. Yes, growth of a tree is a slow change, whereas rusting of iron is an also example of slow change, क्योंकि जो iron में rust लगता है, it's not a quick process, it takes time. Yeah, ma'am. Ma'am, can I tell you an example? Yes. Ma'am, टाइमिंग मतलब वॉच क्लॉक. Yes. It's not a change, beta. We are talking about some activity kind of thing जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं. आप टाइम देख रहे हो, पर आप ये क्या देख रहे हो कि उसमें चेंज क्या हो रहा है. ठीक है, आप सुई देख रहे हो उसकी कि जो निडल है वो इधर उधर हो रही है. जैसे कि अगर और अगर मैं आपसे बोलूं कि टेल मी द एग्जांपल ऑफ फास्ट चेंजेस जो होते हैं, इट हैपेंस इन अ शॉर्ट टाइम, तो आप उसका एग्जांपल क्या दोगे मुझे? Ma'am, of fast changes. मैम, ओपनिंग अम्ब्रेलाज. यस. बर्स्टिंग ऑफ Ma'am, अ बलून. ma'am, burning of wood. Bursting of a balloon, burning a matchstick, breaking a glass is a fast process, fast change. बलून मैंने फुलाया, उसको मैंने तुरंत फोड़ दिया, तुरंत वो फूट गया, तो इट्स अ फास्ट चेंज. ठीक है. मैम, Yeah, एंड वन मोर कैन आई एग्जाम्पल टेल इज वन बर्निंग अ स्लो मैच स्टिक. चेंजेस? मैंने माचिस जला दिया, जैसे ही हम ऐसे करते हैं माचिस जल जाती है, तो इट्स ऑल्सो yeah, एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंज. एंड द वन मोर इज योर ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास. ब्रेकिंग अ ग्लास, ग्लास yeah. थी कांच की, उसको मैंने तोड़ दिया, चेंजेस आ गए Well, उसमें, तो ये फास्ट yeah, था. ma'am. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर मैम, नेचुरल कैन एंड आई टेल मैन यू एन मेड एग्जांपल चेंजेस. ऑफ स्लो चेंजेस? यस, टेल. मैम, राइजिंग ऑफ सन. यस. राइजिंग ऑफ द सन. यस, इट्स ऑल्सो. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस. ये टॉपिक है बेटा आप में? No, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक फिर क्या है, बताओ मुझे. Ma'am, a substance may change in appearance and not remain the same. रिपीट बेटा. Ma'am, a substance may change in appearance and not remain the same. Ma'am, that 5.2 wala. तो ये तो आपका रिवर्सिबल हो गया ना. केमिकल चेंज जिनका अपीयरेंस भी चेंज हो गया, और बता तो दिया केमिकल चेंजेस. हम एक टॉपिक पढ़ते हैं अब, And नेचुरल एंड ma'am, मैन मेड rusting and चेंजेस. combustion. यस बेटा. Ma'am, rusting and combustion. ओके, रस्टिंग एंड कंबशन बताना है. ओके.
तो बेटा व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग जैसे कि हमने पढ़ा, रस्टिंग हमने पढ़ा था, जैसे किसी चीज, रस्टिंग क्या होता है आपका? एक केमिकल चेंज होता है, आयरन में रस्ट लग यस जाना। मैम। तो उसी के यस बारे में मैम। हम यहाँ पढ़ेंगे। तो Yes. रस्टिंग क्या होता है बेटा? रस्टिंग एक केमिकल चेंज होता है। व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग इज अ द केमिकल चेंज, हमने केमिकल भी चेंज। पहले पढ़ा। Chemical रस्टिंग क्या change. है? एक केमिकल चेंज है जिसमें आयरन जो होता है रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज in which iron reacts with oxygen and moisture to form a reddish brown called rust। तो बेटा रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। हमने पहले हम इससे पहले पढ़े थे अभी कि केमिकल चेंज का हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। यस मैम। बेटा टाइम Yeah, हो गया ma'am. है क्या? नो मैम। नहीं ना? मैम अभी तो 5:42 हो रहा है। No, ma'am. ऑडिबल नहीं हूं मैं? बेटा ऑडिबल हूं ना? You are audible, ma'am. ओके। तो बेटा रस्टिंग क्या होती Yes, है? ma'am. रस्टिंग, मेरी आवाज जा रही है अच्छे से? Yeah, ma'am. तो बेटा रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। हमने पढ़ा था केमिकल चेंज के एग्जांपल में ही तो हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था। Yeah, पढ़ा था ma'am. ना सृष्टि बेटा? Yes, ma'am. अच्छा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ, हम कह सकते हैं रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज जिसमें क्या होता है, आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। यानी कि जब आयरन, या आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा। हवा की ऑक्सीजन और मॉइस्चर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस पर एक रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है, इस लेयर को रस्ट कहते हैं। Yeah, ma'am. समझ में Got आया? it, ma'am. जैसे Yeah, कि ma'am. कोई लोहा होता है, ठीक है, लोहे को हमने कहाँ रखा है? किसी Ma'am, ऐसी जगह पे रखा है। देखो ऑक्सीजन तो एक्चुअली में क्या है, ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में आप होता ही दिख है। नहीं ऑक्सीजन रहे क्या, हो। हमारे हमारे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बेटा ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है ना? yeah, ma'am. तो एयर से ऑक्सीजन मिलती है। मान लो कहीं पे मैम लोहा आप रखा दिख हुआ नहीं है। रहे हो। यस बेटा। आपकी आवाज और आप नहीं दिख रहे हो। मैं तो बैठी हुई थी बेटा अभी। मैम बट अभी नहीं दिख रहे हो। अब तो दिख रही हूँ ना? Yeah, ma'am. Now you are visible. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? Yeah, ma'am. इससे पहले बैठी हुई थी बेटा मैं। तो बेटा मैंने क्या बताया, जब आयरन यानी कि जो लोहा होता है वो हमारे एयर के ऑक्सीजन और मॉइस्चर, मॉइस्चर किससे मिलता है? वाटर से मिलता है। यानी कि मॉइस्चर का मतलब होता है बेटा नमी।
पानी के कारण ही तो चीजों में नमी आती है, या मैम। ठीक है। तो जब उसके कांटेक्ट में आता है तो उसकी लेयर किस कलर की हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। तो उसी को हम कहते हैं रस्ट लग गया। रस्ट मतलब होता है जंग लग जाना, ठीक है। या मैम। लोहे में जंग लग जाना इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड दिस प्रोसेस इज रस्टिंग, ठीक है। या मैम। तो रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन का और मॉइस्चर का होना जरूरी है। अगर इन दोनों चीजों में से एक भी चीज नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। ओके मैम। नाउ जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जो लोहे के दरवाजे होते हैं उनपे जंग लग जाता है। या मैम। साइकिल की चेन में भी जंग लग जाता है, तो उसे कहते हैं ना रस्टिंग, रस्ट लग गया। यस मैम। तो रस्टिंग के प्रिवेंशंस क्या क्या हैं? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग आप लिखोगे पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। रस्टिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे को हम ऐसे ही खुला नहीं रख देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा जो आयरन के गेट होते हैं ना उनको हम लोग पेंट कर देते हैं ताकि उसमें रस्ट ना लगे, यानी कि उसमें जंग ना लगे। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में आप ये आंसर में आप लिख सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में लिख सकते हो क्या, पेंटिंग। आप आयरन को रस्ट होने से कैसे बचा सकते हो, पेंट करके, या मैम। पेंटिंग के थ्रू। और कैसे बचा सकते हो बेटा, ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीसिंग? यानी कि उस पे ग्रीस लगा देना। ग्रीस एक लिक्विड होता है ऑयल टाइप का, ठीक है, वो लोहे पे लगाया जाता है ताकि उसमें रस्ट ना आए। या मैम। ऑयलिंग कर देना, ठीक है, उसी को या मैम। ग्रीसिंग कहते हैं। नाउ नोट इट। डन मैम। डन। नाउ नेक्स्ट या। इज योर कंबशन। कंबशन भी पढ़ा दूं? कंबशन क्या होता है बेटा? मैम मैम combustion means the process in प्रोसेस which ऑफ बर्निंग। the process of burning in which we need fuel, oxygen and heat. वेरी गुड। सो कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग। कंबशन क्या होता है? कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सब्सटेंस किससे रिएक्ट कर रहा है? With oxygen. ऑक्सीजन से, टू प्रोड्यूस हीट एंड यूजुअली लाइट। Combustion is a process in which a substance react with oxygen to produce heat and light. Okay? Yeah ma'am. तो combustion को हम कह सकते हैं combustion is a burning process, Yeah ma'am. and combustion के examples क्या क्या होंगे? um, ma'am, burning of a candle. यस, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कैंडल। यानी कि ये जरूरी है कि जब कोई चीज बर्न होती है तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती ही है। तो उस बर्न होने के लिए जो भी चीज आपके एग्जांपल्स हैं वो सारे लिख लो। बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड, एलपीजी बर्निंग मैम इन अ कोल। गैस स्टोव। मम्मी लोग जो खाना बनाती हैं गैस स्टोव पे तो आपने देखा है कि लाइटर से हम ऑन करते हैं, Yeah ma'am. ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट? Ma'am, fuel, oxygen and heat. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन।
कंबशन, ऑक्सीजन के बिना कंबशन हो ही नहीं सकता. कंबशन इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑक्सीजन. मीन्स to gain the process of to occur the process of combustion, we need to the oxygen is very necessary to meet the process मैम of आप एक और बार combustion. कंबशन बता सकते हो? Yes बेटा. मैम आप एक बार और कंबशन का मतलब समझा सकते हो? Yes, why not. बेटा जो कंबशन होता है, देखो हिंदी में समझाती हूँ फिर इंग्लिश में समझाती हूँ, ठीक है. जब कोई फ्यूल, जैसे कि आपका वुड, पेपर, एलपीजी जो हो गया, जो गैस जिसे मम्मी लोग जलाती है ना, मतलब जिसमें Yeah, खाना ma'am. बनाती हैं, ठीक है. पेट्रोल हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है. कोई भी चीज जब बर्न होती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है. तो जब कोई Yeah. भी चीज जलेगी बेटा तो हीट और लाइट तो वो प्रोड्यूस करेगी ही करेगी, ठीक है. Yeah, जब ma'am. कोई भी चीज बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, उसी को हम कंबशन कहते हैं, ठीक है. Yeah, यस ma'am. मैम. जैसे कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैंडल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. तो जैसे ही कैंडल जलेगी तो क्या उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी. Yeah, ma'am. हीट यस मीन्स क्या मैम. बेटा, गर्माहट, कुछ ना कुछ तो गर्म होगा ना उसमें, Yeah, ma'am. यस मैम. क्योंकि बर्निंग का प्रोसेस ही हीट से रिलेटेड है. और नेक्स्ट इज लाइट भी प्रोड्यूस होगी. क्या आप कैंडल जला रहे हो, ऐसा हो सकता है कैंडल जल रही है लेकिन पर कोई भी रोशनी नहीं आई, No, ma'am. ऐसा तो नहीं होगा. तो ये बेटा कंबशन होता है. तो हम इसको कह सकते हैं कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन विच substance react with oxygen to produce heat and Right. light. चलो लिखो मेरे साथ, मैं बोल रही हूँ, लिखो, बोर्ड पे लिख दो बेटा. No, ma'am. लिख लोगे. Yeah, यस ma'am. मैम. तो मैं ये कह सकती हूँ कि कंबशन भी जो है वो केमिकल चेंज है एक. Uh, yeah, yeah, ma'am. यस, कंबशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. Rusting is also a combustion change, chemical change. Chemical Now change. combustion is also chemical Chemical change. change. Combustion is a chemical change. रुको पहले इसको. कंबशन में क्या होता है, कंबशन अ प्रोसेस बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ burning of a substance in presence of oxygen. The process of burning of a substance in presence of oxygen to produce heat and light. ठीक है. Yeah, ma'am. आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल लिख लो इसके. बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, Yeah, ma'am. बर्निंग ऑफ कैंडल. ठीक है बेटा. Yeah, ma'am. कंडीशन अगर रिक्वायर्ड है कंबशन के लिए तो वो क्या क्या है, ऑक्सीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सेकेंड वन इज फ्यूल एंड हीट. अगर इनमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं हुई तो कंबशन नहीं होगा. तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन आर फ्यूल, कंडीशन
required Ma'am, in fuel, what does come in fuel? combustion. Now tell me the condition required for what combustion. बताओ मुझे कौन कौन सी कंडीशन है जो कंबशन के लिए एसेंशियल है. Ma'am, fuel. Ma'am, in fuel, फ्यूल. what? Ma'am, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना बेटा वो ऑक्सीजन होती है, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन. ma'am, I have a doubt that in fuel, what things can come? क्या बेटा फ्यूल. हाँ मैम फ्यूल में क्या क्या आ सकता है? फ्यूल में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. फ्यूल वो सारी चीजें होती हैं बेटा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो सकती हैं. जैसे कि आपका वुड हो गया, कोल हो गया. फ्यूल वो चीजें होती हैं जो जल सकती हैं या और मैम उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो सके, वो सारी चीजें फ्यूल होती हैं. ठीक है. या मैम पेपर कैन ऑल्सो बी द एग्जाम्पल. यस. एंड मैम प्लास्टिक. आपके फ्यूल कौन कौन सी चीजें हो सकती है. फ्यूल वो सब्सटेंस होते हैं जो जलकर हमें हीट और लाइट दें. फ्यूल का यूज कुकिंग, हीटिंग और व्हीकल्स चलाने के लिए किया जाता है. जैसे कि आपका हो गया फ्यूल के एग्जांपल्स में वुड हो गया, कोल हो गया यानी कोयला, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए. तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फ्यूल ही तो हैं. तो अगर मैं या आपसे पूछूं कि द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन आर ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट. हीट. ऑक्सीजन, फ्यूल एंड मैम हीट. मैम प्लास्टिक कैन बी अ फ्यूल. यस बेटा. मैम प्लास्टिक कैन बी अ फ्यूल. यस. बेटा प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक जल तो सकता है लेकिन उसको हम फ्यूल में कंसिडर नहीं करते हैं. मैम why? Because it doesn't produce heat. It produce heat but we cannot consider it as a suitable. Plastic is a combustible material but it is not considered a suitable fuel because burning it release harmful gases. या मैम. प्लास्टिक बर्न तो होता है पर इट इज नॉट अ गुड फ्यूल. और वो गुड फ्यूल क्यों नहीं है, बिकॉज इट कॉजेस पॉल्यूशन. आपने ये पूछा था ना कि प्लास्टिक बर्न हो सकता है कि नहीं. No मैम I asked if plastic is a fuel or not that. नो नो बेटा, प्लास्टिक इज नॉट अ फ्यूल. मतलब अगर आप बर्निंग की बात कर रहे हो तो वो तो सारी चीजें जो बर्न हो सकती हैं वो आपकी फ्यूल होंगी. लेकिन पर मेनली हम फ्यूल में गैसेस को लेते हैं. ठीक है. और जैसे वुड वगैरह हो गया, कोल हो गया, तो ये सारी चीजें फ्यूल के अंदर आती हैं. ठीक है. या मैम. प्लास्टिक बर्न तो होता है बट इट नॉट अ गुड फ्यूल. So that means मैम हर it is. इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं एवरीथिंग दैट बर्न इज नॉट अ फ्यूल. फ्यूल इज ओनली द थिंग दैट गिव्स अस सेफ्टी एंड एफिशिएंटली हीट दे हमें. ओके. Yes मैम. एनी डाउट. No मैम. नाउ ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. सृष्टि.
Yeah, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू बेटा, बाय बाय।